यहाँ आई सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और इनकलाब जिंदाबाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अंबेडकर भवन को, इस अंबेडकर भवन की सोसाइटी को, और खासकर एक आंदोलन जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहा है, जिसको सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, हमारे क्रांतिकारी साथी प्रोफेसर डॉक्टर रितु और तमाम वो साथी जो इसमें आगे आके लड़ रहे हैं, उन सभी का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं और उनका धन्यवाद पेश करना चाहता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है कि कास्ट इन हायर एजुकेशन, इसका एग्जाम्पल हमारे सामने डॉक्टर रितु बैठी है कि कास्टिज्म, एक जातिवाद हायर एजुकेशन में कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से ये इंडियन सोसाइटी के तहत उसके थ्रू जाते जाते इंडियन एजुकेशन सिस्टम में घुस चुका है। जो पहले से जिस तरीके से वैदिक इतिहास में, वैदिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो कास्टिज्म था, वो फिर से आरएसएस और ये ब्राह्मणवादी मनोवादी ताकतें दोबारा से इंप्लीमेंट कर रही हैं। ये चाहते हैं कि यहां पर इन तमाम विश्वविद्यालय में पायल तड़वी, रोहित बेमुले जैसे लोग बन जाए, वो लोग अपने आप को यहां से जाने दे, वो लोग अपने आप की आत्महत्या कर ले, और जिसके पीछे पूरा सिनेरियो जो काम करता है, जिसके पीछे एक पूरा सिस्टम जो काम करता है, जो पूरा लगा हुआ है कि किस तरीके से इन बोलने वाले लोगों को, जो पढ़ने के साथ साथ अंबेडकर के उस आइडिया को उन तमाम सोसाइटी में इंप्लीमेंट करने का भरोसा जताते हैं। उनके साथ ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इस समाज को बदलना बेहद जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ जो अंबेडकर का आइडिया है, उन सब के बीच में जाना बेहद जरूरी है। तो साथियों, आज का जो इन दिनों पिछले 170 दिन से जो दिल्ली में चल रहा है, मैंने आज तक मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सारे आंदोलन पढ़े, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन कभी एक महिला को इस तरीके से लड़ते हुए नहीं देखा। क्योंकि आज भी इस सेमिनार हॉल में हम बैठे, बहुत कम महिला दिखाई दे रही है। उस वक्त में भी, जिस वक्त में मनुस्मृति जैसी चीजें, मनुस्मृति जैसी बुक्स वो लागू करना चाहते हैं, उस दौर में एक महिला उनके सामने खड़े होकर बता रही है कि हम लोग तुम्हारी एक बात नहीं सहेंगे और तुम्हारी आंख में आंख डालकर जातिवाद को खत्म करने का प्रण लेते हैं, और तुम्हारी आंख में आंख डाल के कहते हैं कि जब तक डॉक्टर रितु जैसे प्रोफेसर जिंदा है, या उनके पीछे एडवोकेट महमूद प्राचा साहब जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक हम मनुस्मृति का दहन बार बार करेंगे और उनके आइडिया को कुचलते हुए जो ये कास्ट है हायर एजुकेशन में कम से कम वहां तो खत्म कर देंगे। क्योंकि लगातार इस चीज से लोग इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, लगातार इस चीज से लोग बता रहे होते हैं, लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं। और ये आंदोलन, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये आंदोलन सिर्फ डॉक्टर रितु का नहीं रह गया है, ये आंदोलन आप सबके बीच में आ चुका है। ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन एक छोटे से बच्चे से पूछ लो अब जाके, जो चाहता है, जो अंबेडकर को समझता है, उसको पता चल जाए कि डॉक्टर रितु कौन है, और ये जातिवाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है, ये क्या है और ये इशू क्या है। और यही आंदोलन की खूबसूरती होती है, और यही एक आंदोलन का महत्व होता है कि एक आंदोलन जब आम जनता के बीच में जाकर उनको लगने लगे कि आंदोलन सिर्फ एक दलित महिला का नहीं है, ये आंदोलन हम सबका आंदोलन है। इसका नजारा 19 तारीख को डॉक्टर रितु और महमूद प्राचा साहब की अगुवाई में देखा था दिल्ली में, कि दिल्ली के जब चारों बॉर्डर्स सीज हो गए थे, यहां पर हमारे जत्थेदार बाबा कुलविंदर सिंह और जत्थेदार बाबा राजा, उनको नहीं आने दिया गया था, उनको दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया गया था। और दिल्ली के हर कोई से, जितने भी थाने, उन सब में हमारे साथी थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथी। तो साथियों, इस चीज को आज जालंधर में एड्रेस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जातिवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि लोकतांत्रिक देश में, बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक देश में, उस जातिवाद को कब तक खत्म हो जाना चाहिए था, जिसके लिए अंबेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए, उन तमाम किताबों को पढ़ते हुए आप सबके बीच में जो ये ऐतिहासिक भवन है, और मुझे आज गर्व हो रहा है कि ऐतिहासिक भवन में ऐतिहासिक आंदोलन की चर्चा कर रहा हूं। ऐतिहासिक भवन में, जैसे अभी बोल रहे थे मान्यवर सर जो यहाँ जो इसको होस्ट कर रहे थे, कि ये भवन जो एक ऐतिहासिक भवन है, तो आज हम यहां से बता देते हैं
कि भवन तो ऐतिहासिक है, लेकिन उसके साथ साथ ये आंदोलन भी ऐतिहासिक है, क्योंकि इसको लीड एक महिला कर रही है, इसको एक दलित महिला लीड कर रही है। और इस बात को मैं कहते हुए बार बार एक गर्व महसूस करता हूं कि मेरे साथ जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस न्याय की लड़ाई में जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लड़ना बेहद जरूरी है। बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा, बिना लड़े हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बिना लड़े फिर से जो हिंदू राष्ट्र का जो थप्पा है, जो हिंदू राष्ट्र की चीजें हमारे दिलो दिमाग पर थोपी जा रही है, हमारी सोसाइटी में फिर से उसको उसी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है जो अब से 4000 साल पहले यहां पर मनुवादी व्यवस्था ने पूरी सोसाइटी को नष्ट नाबूद कर दिया था। तो इन सब से लड़ने का, इन सब से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है, वो है आंदोलन का रास्ता। वो है उन किताबों को पढ़ते हुए आप सबके बीच में उस आंदोलन को लाना, और जातिवाद से निपटने का बस एक रास्ता बचा है। अंबेडकर साहब ने बहुत सारे रास्ते दिए, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती गई, जब ये भवन बना था, मैं इसमें पढ़ रहा था कि एक टॉपिक डिस्कस हुआ था, अंबेडकर ने डिस्कस किया था कि फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, इसी जगह पर कि जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या रहेगा। तो आज देख सकते हो किस तरीके से पैसे का सहारा लेकर पूरा पार्लियामेंट कब्जा कर रखा है, लेकिन हम उसके विपरीत एक बात बोल रहे हैं, एक बात आप सबके लिए समझा रहे हैं कि वो लोग पार्लियामेंट में 400 प्लस लाएंगे, हम यहां पर 4 करोड़ प्लस लाकर लोगों को इकट्ठा कर संसद के पैरेलली जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और उस जन आंदोलन से दलितों की तमाम, बहुजनों की तमाम, आदिवासियों की तमाम चीजें, महिलाओं की तमाम उत्पीड़न जो उनके साथ हो रहे, उनके खिलाफ एक जंग का ऐलान कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। उन सारी चीजों को, उन सारी किताबों को जिनको यूनिवर्सिटी से हटाया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम टॉपिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटा दिए गए, वो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हटा दिए गए। उन सबको रिक्लेम करने के लिए, उन सबको वापस लाने के लिए हमको जरूरत है डॉक्टर रतू जैसी महिला की, हमको जरूरत है महमूद प्राचा साहब जैसे वकील की, हमको जरूरत है उन तमाम आप साथियों की जो लोग समझते हैं, समझने के बाद यहाँ इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद एक बात खुलकर बोलते हैं। वो बात है बाबा साहब अम्बेडकर की, पढ़ो, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। और इसी इन 3 नारों को लेकर हम एजुकेशन में घुसते हैं, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बार बार वहां देखने क्या मिलता है, लेकिन बार बार वहां फिर से हमको वही चीजें रिपीट हो रही होती हैं जो हम किताबों में पढ़ रहे होते हैं। हम जब 12वीं तक होते हैं या आम जनता में होते हैं, उस वक्त कहते हैं कि जातिवाद तो बहुत पुराना आइडिया है, जातिवाद तो बहुत आजादी से पहले का आइडिया है, लेकिन वो आइडिया अभी तक इन लोगों ने जिंदा क्यों रखा है? क्यों बार बार ये लोग हम जैसे लोगों को, और एक ऐसी टीचर को, ऐसी प्रोफेसर को जो क्लास में बताती है कि तुमको किसान आंदोलन में जाना क्यों जरूरी है, तुमको सीए एनआरसी में जाना क्यों जरूरी है, तुमको इस फांसीवादी सरकार से लड़ना क्यों जरूरी है। जब एक प्रोफेसर ये सब बता रहा होता है, जब हमारे क्लास में ऐसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो हम पढ़ाई के साथ साथ देश और दुनिया की वो सारी चीजें सीखते हैं जिनको एक्चुअली पढ़ाई का मतलब, जिसका पढ़ाई से डायरेक्टली रिलेशन है, जिसका एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेशन है। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह इस बात को बार बार अपने लेखों में दोहराते हैं। वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि विद्यार्थी को सबसे पहला काम पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को अपने दिमाग में एक बात रखनी चाहिए, क्या वह पढ़ाई जो इस देश दुनिया में हो रहा है उससे रिलेट करती है, कि वह पढ़ाई उन सब से, उन सारे चीजों से लड़ने के लिए आपको मजबूत करती है। मैं कहता हूं पढ़ाई तो आजकल नहीं करती, लेकिन उस पढ़ाई को पढ़ाने वाले प्रोफेसर जरूर करते हैं। हमको बता रहे होते हैं कि क्लासेस में कि आपको ये लोग पढ़ाएंगे, आपको ये लोग मनुस्मृति पढ़ा रहे होंगे, आपको ये लोग गीता का पाठ पढ़ा रहे होंगे, आप दूसरी तरफ लाइब्रेरी में जाइए और लाइब्रेरी में जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रखा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम किताबें रखी हैं, जो फातिमा सेन का जो आइडिया रखा है, जो सावित्री फुले ने तमाम महिलाओं के लिए एजुकेशन खोलकर उन तमाम इस पितृवादी, इस पुरुषवादी सोसाइटी में सावित्री फुले ने वो आइडिया दिया हम सबको कि महिलाओं को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों यहाँ पर एक मर्दों की हेजेमनी जो बनी हुई है उसको खत्म करके एक महिला का आप सबके बीच में, उस एजुकेशन संस्थान में बीच में रहने का क्या महत्व है। वो आइडिया किसका है? वो आइडिया सावित्री फुले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, पेरियार, इन सबका आइडिया। लेकिन आज इन कैंपसेस में उनके खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है, उनके खिलाफ ये लोग, उनके विपरीत एक कैंपस को धार्मिक माहौल में कन्वर्ट करके एक कम्युनल चीजें उस कैंपस के अंदर क्रिएट कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय सिखाते हैं हमको कि यहाँ पर पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर डिबेट और डिस्कशन करके हम लोग एक निचोड़ निकालें, उस निचोड़ के साथ एक अच्छा इंसान बने और समाज में एक अच्छी कार्य करें। लेकिन आज का जो माहौल चल रहा है, आज का जो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तमाम ऐसी पब्लिक संस्थाओं में, तमाम ऐसे सरकारी संस्थाओं में सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक संस्थान का प्रोपगेशन चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसकी हेजेमनी को हम सब के बीच में जबरदस्ती एनफोर्स किया जा रहा है, उनको हमारे दिमागों में डाला जा रहा है। तो हमने उसके साथ एक लड़ाई ठानी। उस लड़ाई को लड़ते हुए आज 175वां दिन है। उस लड़ाई को लड़ते हुए हम लोग आप सबके बीच में आए और एक गुहार लेके आए। इस लड़ाई में आप सबका होना बेहद जरूरी है। तभी जो आज टॉपिक हम यह देख रहे हैं कि हायर संस्थानों में हम जातिवाद को कैसे खत्म कर सकते हैं, उन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हम जातिवाद से कैसे लड़ सकते हैं, उसका एकमात्र रास्ता है कि पढ़ने के साथ साथ उन तमाम मेरे से आप सबके जो बच्चे होंगे, जो आप सबके घर में महिलाएं होंगी, पढ़ने के साथ साथ उनको आगे लाना बेहद जरूरी है। उनको एक चीज सिखाना बेहद जरूरी है कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ नौकरी का सपना ना देखें। नौकरी तो हमको मिल जाएगी, हमसे ज्यादा मेहनत लोग और कोई नहीं होता, बहुजनों से ज्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं होता। ये प्राचा साहब बार बार बोलते हैं, सच में हम लोग से ज्यादा मेहनत होता ही नहीं। हम लोग पहले तो 12वीं में एक सरकारी स्कूल से पढ़ के जाते हैं, उसके बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी प्रीमियम संस्था में एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद हम वो यूनिवर्सिटी भी टॉप करने का एक जज्बा रखते हैं कि एक तरफ जब आपके पास तमाम प्रिविलेजेस हैं, एक तरफ जब आपके पास तमाम चीजें और दूसरी तरफ हम लोगों के पास एक खाने के लिए रोटी तक नहीं है, हम लोगों के पास अच्छे से किताबें भी नहीं, किताबें भी दूसरों की मांग के पढ़ते हैं। उस दौर में भी, उस वक्त में भी हम लोग इनसे कहीं ज्यादा साबित हो रहे होते हैं, हम इनसे कहीं आगे जाकर लड़ाई लड़ रहे होते हैं और इसके बाद पीएचडी करके पढ़ा रहे होते हैं। उन सबको पढ़ाने के बाद उनको ये बात चुभती है कि ये लोग आज कैसे पढ़ाने लगे। जो डीआरसी की प्रिंसिपल है उसकी रिकॉर्डिंग हमने भी सुनी कि वो कहती है कि ये तो लोग दलित लगते ही नहीं, मतलब उसके दिमाग में जो आइडिया है, जो एक छवि बना रखी कि दलित कैसे दिखते हैं, जैसे तमाम उन मर्दों के दिमाग में महिलाओं की जो एक तस्वीर बनी हुई होती है, इसी तरीके से जातिवादी औरत ने दलितों की एक छवि बना रखी है। उस छवि में हमें समझ नहीं आता कि दलित कैसे दिखते हैं। हम बताते हैं कि इस पंजाब में देख लो आकर दलित कैसे दिखते हैं, उन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देख लो कि बहुजन लोग कैसे दिखते हैं। सबसे ज्यादा इस देश में अगर लड़ाई जिसने लड़ी है वो हम ही लोग हैं, वो इस देश की महिलाएं, वो इस देश के तमाम आदिवासी और दलित लोग हैं, वो इस देश के तमाम बहुजन लोग हैं, इस देश के तमाम वो लोग हैं जिनको सताया जा रहा है। तो साथियों, मैं आशुतोष यहां से अपनी बात खत्म करते हुए एक बात आप सबके बीच में फिर से दोहराना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और बड़ा आह्वान है हमारी तरफ से, डॉक्टर रितु की तरफ से, महमूद प्राचा साहब की तरफ से और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से आप सबको वहां आने का हम निमंत्रण दे रहे हैं, आप सबको वहां बुला रहे हैं क्योंकि आपकी बेहद जरूरत है वहां। हम सबको लड़ना, आप सबका साथ उस लड़ाई में बेहद जरूरी है। साथियों, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, नील सलाम।